हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पावर माइंड इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सिलोगिज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम न्याय निगमन। इसके कई प्रकार के सवाल भी आते हैं बैंकिंग में, एसएससी में, पटवारी में, वीडियो जो नई वैकेंसी निकली है उसमें भी। तो आज हमको ये जो टॉपिक है वो इस प्रकार से पढ़ना है कि 30 सेकंड के अंदर आंसर भी हमारा निकल के आए और वो 100% सही भी हो। ठीक, कोई रटने वाला मेथड मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आपको कुछ रटना भी नहीं पड़ेगा और 100% करेक्ट आंसर भी आएंगे। तो एक बढ़िया सा नया मेथड लेके मैं आपके सामने आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक सवाल दिखा देता हूं कि एक्चुअल में इस टॉपिक में जो सवाल आते हैं वो कैसे आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक सवाल दिखाता हूं। तो देखिए, जो सवाल आते हैं वो मैंने इस तरीके से आपको सामने दे रखा है। ये सवाल मैंने हिंदी में लिख रखा है। देखिए, आपको खतन आएंगे, कुछ इसमें क्या आ जाएंगे आपके लिए, खतन आएंगे। जैसे कि हो सकता है 2 आए, 3 आए, जैसे कि यहाँ पर 4 खतन आ गई। ठीक है, इसके बाद में आपको निष्कर्ष पूछे जाते हैं, 1, 2, 3 या 4 कितने भी निष्कर्ष हो सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन भी मिलते हैं। बस आपको निष्कर्ष को ये बताना होता है कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है। बस ये हमारा टॉपिक रहता है। लेकिन अब इनको करना कैसे है, इसके लिए हम पूरी कॉन्सेप्ट समझेंगे, कुछ रटने वाला नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेके आया हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपकी क्या है ट्रिक। तो मैं आपको पहले बनाऊंगा डायग्राम। अब बात करते हैं डायग्राम क्या होता है, सर किसका डायग्राम बनाते हैं। तो सुनिए, अभी मैंने जो आपको सवाल प्रेजेंट किया था उसमें कथन भी थे, निष्कर्ष भी थे, या बात करें इंग्लिश में बोले तो स्टेटमेंट भी आपको मिलेंगे, कंक्लूजन भी मिलेंगे। तो जो स्टेटमेंट होते हैं वो आपको हमेशा 100% सही मानकर चलना है कि वो हमेशा करेक्ट दिए जाते हैं, और जो कंक्लूजन होते हैं वो हमें चेक करने होते हैं। ठीक, तो स्टेटमेंट जो करेक्ट होते हैं हमेशा उनका हम डायग्राम बनाना सीखेंगे। डायग्राम के अकॉर्डिंग कंक्लूजन हमें बताना होता है कि वो आंसर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, ये जो आज हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए, सबसे पहले सभी ए बी हैं, या बात करें ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। अब मुझे इसका क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। तो देखिए डायग्राम मैं कैसे बनाऊंगा, पहले मैं किसका डायग्राम बनाऊंगा, यहां पर ए, पहले किसका डायग्राम बनाऊंगा, ए का डायग्राम। तो देखिए ए का डायग्राम कैसे बनेगा। तो जैसे ही मैंने ये बना दिया ए, यानी कि एक गोल वृत्त बना लेंगे, उसके अंदर लिख दिया ए। इसका मीनिंग है कि दुनिया में जितने भी ए हैं वो सब इस गोले के अंदर आ गए, इसके बाहर कोई भी ए नहीं है। ठीक है, फिर ऑल ए आर बी। अब हमें क्या बनाना है, बी का डायग्राम बनाना है। बी का डायग्राम ऐसे बनाना है कि सारे के सारे ए, यानी कि सभी ए किसके अंदर आ जाने चाहिए, बी के अंदर आ जाने चाहिए। तो देखिए बी का डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, बी का डायग्राम बनाएंगे हम इस तरीके से ऊपर से। समझ में आया कैसे आपको बनाना है। पहले आपने अंदर किसका बनाया था, ए का, और ऊपर से आपने किसका बना लिया, बी का। अब यहां पर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझना है। ठीक है, कई क्लास में आपको बताया जाता है कि जैसे ए का इससे बना लीजिए, बी का इसके ऊपर बना लीजिए। ये बिल्कुल करेक्ट है, आप कॉपी में बनाओगे तो यही बनेगा। लेकिन मैंने आपको यहां पर इस तरीके से प्रेजेंट क्यों किया है, उसका रीजन समझिए। ये जब हमने ए बनाया तो आप मान के चलो ये अंदर से खाली नहीं है, ये अंदर से पूरा कैसा है, भरा हुआ है, डार्क होता है, यानी कि दुनिया के जितने भी ए हैं वो सब इसके अंदर आ गए। ठीक है, ये है। और बी पूरे को भरा हुआ है। अब ऐसे देखो, मैं कर दूंगा तो आपको यहां पर कुछ नजर नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको स्लाइड में शो कर रखा है कि ए तो ये हो ही गए, इसके ऊपर कौन है, ये बी आ गई। ठीक है, तो अब मैं बात करूं इस जगह पर, तो इस जगह पर कौन है, इस पर ए भी है और इस जगह पर बी भी है, दोनों हैं। यहां पर बात करें तो यहां पर ओनली कौन है, बी, और यहां पर जैसे कि बात करें ओनली कौन है, ओनली, ओनली नहीं है, यहां पर ए और बी दोनों हैं। समझ में आया। इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट निकालने पड़ते हैं। अब आपको क्या है, रिजल्ट में क्या पूछेगा, ऐसे पूछेगा सम ए आर बी, ये आपको चेक करने के लिए आएंगे। तो आपको देखने होते हैं कि सम ए आर बी हैं या नहीं है। इनको कैसे चेक करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको उम्मीद है कि ये वाला डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे मुझे करना था। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसी के मैं और कैसे कैसे डायग्राम बना सकता हूं उस पर बात करते हैं। देखिए मुझे किसका बनाना है, ऑल ए आर बी। मैं वापस से बनाया, मैंने ए का बना लिया। ए के ऊपर मुझे किसका बनाना है, बी का बनाना है।
तो मैंने ये किसका बना दिया, बी का। जस्ट उसके ऊपर देखिए, इसमें मैंने अंदर लिया था, इसमें मैंने जस्ट कहाँ बना दिया, ऊपर बना दिया। तो ये डायग्राम भी करेक्ट है, ये डायग्राम भी करेक्ट है, यानी कि इसमें भी तो जो बी के अंदर ही आ गए ना ए, तो ये वाला डायग्राम भी कैसा माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। अगले डायग्राम की जैसे बात करें तो देखिए, इस बार मैंने जैसे ए बना लिया और इसके अंदर मैंने क्या बना दिया, बी बना दिया। तो आप बताएं कि ये डायग्राम सही है या गलत है। इनमें से कौन सा डायग्राम है जो सही है और कौन सा वाला गलत है, किसके अकॉर्डिंग। ये जो आपको दे रखा है सभी ए बी हैं, यानी कि ऑल ए आर बी, यानी कि ऑल ए बी के अंदर होने चाहिए। तो देखो, इसमें अंदर हैं, इसमें भी अंदर हैं, लेकिन इसमें कहाँ हैं, बाहर की तरफ हैं, आउटसाइड हो गए, यानी कि ये वाला डायग्राम कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उम्मीद आपको तीनों डायग्राम में समझ में आ गया कौन सा वाला करेक्ट है, कौन सा वाला रॉन्ग है, पहचान लोगे आसानी से। ठीक है, जैसे देखिए कौन सा रॉन्ग है, ये वाला रॉन्ग, ये वाला कैसा है, राइट है, और वो वाला कैसा है, राइट है। उम्मीद है समझ आया। ठीक, अगले वाले पे बढ़ते हैं। देखिए अब आ गया सम ए आर बी। तो आप इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, पहले किसका बना देंगे डायग्राम, पहले हम बना देंगे ए का। तो ये रहा ए का डायग्राम। अब इसमें से सम ए, तो सभी नहीं, ऑल नहीं है इस बार कैसे लिखा है, सम। तो इसमें से सम ए, कुछ ए ले लीजिए जिनको क्या बना दीजिए, बी। तो देखिए मैंने ये वाले ए ले लिए, यहां पर आपको ये नजर आ रहे होंगे, ये वाले मैंने ए ले लिए, ये वाले ए ले लिए, ये क्या है, बी है। समझ में आया। तो ये वाला डायग्राम कैसा है, करेक्ट है। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन सुनिए, हमें सिर्फ स्टेटमेंट में जितना बोला है सिर्फ उसको चेक करना है और उसका आंसर सोचना होता है आपको, यस और नो, हाँ और ना में सोचना होता है क्या इसमें से कुछ ए के डायग्राम ने बी के डायग्राम को कट किया या नहीं किया, यानी कि सम ए आर बी। तो देखिए ये सम ए हैं, वो कौन है, बी हैं, करेक्ट। अगले वाले डायग्राम की बात करें तो देखिए अगला डायग्राम मैं कैसे बना सकता हूं, जैसे मैंने ए बना लिया, ऊपर से मैंने बी बना लिया। अब आप मुझे बताइए कि ये डायग्राम भी करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग या नहीं, ये डायग्राम भी करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग या नहीं। तो हम कहेंगे कि सर ये डायग्राम भी करेक्ट है। क्यों है तो सुनिए, इनसाइड कौन हो गए, ए, आउटसाइड कौन हो गए, बी हो गए, लेकिन इसमें क्या बोला है कि सम ए आर बी। तो देखिए यहां पर देखिए ये वाला जैसी जगह है, यहां पर कौन है, ए या बी। तो आप देखोगे यहां पर ए है और यहां पर बी है, यानी कि सम ए, यानी कि कुछ ए ऐसे हैं जो बी हैं। हमें सब की बात करनी है। अब कुछ स्टूडेंट के मन में ये डाउट आता है कि सर इसमें तो ऑल ए आर बी हो गए। स्टूडेंट के मन में ख्याल आता है कि सर ऑल ए आर बी हो गए। ये भी आपका ख्याल सही है, लेकिन हमें चेक क्या करना होता है, कंक्लूजन जब पूछे जाएंगे तो हमें चेक क्या करना होता है, उसमें पूछेगा कि सम ए आर बी। तो आपको जितना पूछे उतना देखिए, आपको सम ए की बात करनी है तो ए पर जाइए और उसमें से सम ए ले लीजिए। जैसे मैंने ये वाले ए ले लिए, अब इनको देखा क्या ये बी हैं, तो आप देखोगे कि हाँ बी के भी डायग्राम के अंदर आ रहे हैं। तो ये वाला डायग्राम भी कैसा हो गया आपका, करेक्ट हो गया। ये वाला डायग्राम भी आपका कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सा वाला डायग्राम करेक्ट है और कौन सा वाला नहीं है। देखिए और भी इसके डायग्राम बन सकते हैं, देखते हैं क्या क्या बन सकता है। देखिए जैसे मैंने ए बना दिया और इसके इनसाइड में मैंने बना दिया बी। अब बताइए क्या ये वाली लाइन फॉलो करती है या नहीं करती है, तो इसमें भी चेक करते हैं। सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए ऐसे होने चाहिए जो किसके अंदर आ जाए, बी के। तो देखिए यहां पर बात करें तो यहां पर कौन है, यहां बी है और यहां पर ए बी है, क्योंकि ए तो ये पूरा ही है ना। तो इस पूरे के अंदर जहां भी कहीं जगह है वो सब में ए आ रहा है। तो यहां ए भी है और यहां बी भी है, यानी कि दोनों ही हैं, यहां पर दोनों हैं। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, डायग्राम को इसको भी करेक्ट कहेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम, इनकी पॉसिबिलिटी है, ये जो आपको स्टेटमेंट दिया होगा उसकी पॉसिबल डायग्राम है। 100% वाले पे बात करेंगे तो हम इस वाले को करेक्ट मान के चलेंगे। वैसे करेक्ट ये भी हैं, लेकिन ये इसकी क्या है, पॉसिबिलिटी है। उसको आगे क्लास में सवाल आएंगे जब हम डिस्कस करते जाएंगे कि पॉसिबिलिटी का क्या मीनिंग है वहां पे। ठीक है, चलो तो इनमें आपको समझ में आ गया कौन कौन सा करेक्ट है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी कैसा है, करेक्ट है। अगले वाले पे बढ़ते हैं आगे। देखिए कोई ए बी नहीं है, यानी कि इस बार नो ए इज बी। तो ये एक डायग्राम कैसे बनेगा, तो देखिए
पहले ए बन जाएगा और बाद में कौन बन जाएगा, बी। तो कोई भी ए बी नहीं है, तो आप इनको दोनों को कैसे बनाने वाले हो, अलग अलग बनाने वाले हो। आपने इस तरीके से बिल्कुल अलग अलग बना लिया, यानी कि एक लाइन ऐसे भी खींच लेना इनके बीच में और यहाँ क्रॉस कर देना कि कोई भी ए बी को कट नहीं करेगा, कोई भी ए बी को कट नहीं करेगा। आपको समझ आ गया कि नो ए इज बी का क्या मीनिंग हुआ, ठीक है। चलो अगले वाले डायग्राम पे देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, हम कैसे बना सकते हैं। जैसे मैंने ये ए बनाया और इसको बी बनाया, बताइए ये करेक्ट हुआ या गलत हुआ। तो आपको पता लग रहा है कि इसमें बोला है नो ए इज बी, और लेकिन इसमें तो देखिए यहाँ की बात करते हैं तो ये वाले जो ए हैं वो क्या हो गए, बी हो गए। इस वजह से ये कैसा है, गलत है। ये वाला डायग्राम कैसा है, सही है। तो आज की क्लास में हमें ये सीखना था कि डायग्राम एक्चुअल में कैसे बनाने होते हैं, ठीक है। आगे भी बढ़ते हैं, देखते हैं और भी कोई बन सकता है क्या। तो आपको पता है ये करेक्ट और ये कैसा बन गया, रॉन्ग बन गया, ठीक है। चलो मैंने बोला आप बीच में ऐसे तीर का निशान बना लीजिए, उससे आपको पता लगेगा कौन सा अलग है। एंड लास्ट वाले पे आते हैं, ये बस लास्ट है। इसी 4 टाइप के पढ़ने हैं और इन 4 टाइप के अकॉर्डिंग हम पूरे इस टॉपिक को 100% सॉल्व कर पाएंगे विद 100% एक्यूरेसी, ठीक, सिर्फ 30 सेकंड में। तो चलो इसका डायग्राम देखते हैं। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ए के बारे में बात करेंगे। तो ये ए का डायग्राम बना, फिर हमें जैसे बी का बनाना है। तो देखिए बताइए ये डायग्राम मैंने जब इन दोनों को 100% अलग अलग बना दिया तो ये करेक्ट है या नहीं है। तो सुनिए, हमें स्टेटमेंट दिया गया है सम ए आर नॉट बी, तो हमको सम ए ऐसे देखने हैं जो बी को कट ना करें। तो देखिए हमने इस वाले ए के यहाँ पर गए, ये पूरा ए से भरा हुआ है, इसमें बहुत सारे ए रहते हैं। मैंने इस वाले ए से पूछा क्या आप बी हो, तो उसने मना कर दिया नहीं है, तो यानी कि ये वाला डायग्राम भी कैसा है, करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैसे देखिए डायग्राम बन सकता है। और जैसे मैंने फिर से ए बना लिया और मैंने फिर से क्या बना दिया, जैसे बी बना दिया। अब आप इसको क्या कहेंगे डायग्राम को। तो देखिए इस वाले में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, इसमें दोनों चांसेस रहते हैं, दोनों क्या क्या हैं उसको देखें। मैंने बात की सम ए आर नॉट बी, तो कुछ ए ऐसे होने चाहिए जो बी को कट ना करें। तो देखिए ये वाले जो ए हैं, ये वाले ए बी को कट नहीं कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये कैसा है, सही है। लेकिन इन वाले ए की बात करें तो इनके अकॉर्डिंग ये कट कर रहे हैं, इसलिए ये कैसा है, गलत है। सबसे ज़्यादा जो दुविधा उत्पन्न करता है वो यही स्टेटमेंट करता है, जब ये कंक्लूजन के अंदर लिखकर आ जाता है तो सबसे ज़्यादा दुविधा यही करेगा, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे सवालों में अटेंड करना है, कब इसको करेक्ट मानना है, कब इसको नहीं मानना है, ये मैं आपको पूरे सवाल के अंदर सब डिटेल में बताऊंगा। चलो तो हम देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। पहला वाला 100% कैसा है, सही है। अब अगला एक और डायग्राम बना के देखते हैं। जैसे ए मैंने बना दिया, ऊपर से क्या बना दिया, बी। ये दूसरे वाले के मैंने क्या बोला था, ये कैसा है, सही भी है और गलत भी है, दोनों चांसेस इसके रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अगले वाले डायग्राम की। तो देखिए ए मैंने इनसाइड बना दिया, बी कहाँ बना दिया, बाहर की तरफ। इसको देखते हैं ये सही है या गलत है। तो देखिए बात हो रही है सम ए, तो कुछ ए आर नॉट बी, तो कुछ ए ऐसे होने चाहिए जो बी को कट ना करें। लेकिन यहाँ तो सारे के सारे ए हैं वो बी के अंदर ही आ रहे हैं, यानी कि कट कर रहे हैं। तो ये तो 100% ही कैसा है, गलत हो गया। ये 100% कैसा हो गया, गलत हो गया। एक डायग्राम और बना के देखेंगे। तो आप देखिए जैसे मैंने ए बना दिया और फिर मैंने किसको बना दिया, बी को बना दिया। अब बताइए कि ये सही है या ये गलत है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे। तो देखिए इसमें क्या बोला है कि सम ए आर नॉट बी, तो कुछ ए ऐसे होने चाहिए जो बी को कट ना करें। तो देखिए ये वाले जो ए हैं, बताओ बी को कट कर रहे हैं क्या, तो आप कहोगे नहीं कट कर रहे, तो उसके अकॉर्डिंग कैसा है, सही है। लेकिन यहाँ पर भी तो ए आ रहे होंगे जो बी को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या सा होगा, ये गलत होगा। यानी कि ये जो स्टेटमेंट आ जाता है इसके दोनों मीनिंग निकलते हैं, ये बहुत गड़बड़ करता है। इसलिए हमने ये वाला कॉन्सेप्ट अपनाया है। कौन से वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे, वेन डायग्राम वाले कॉन्सेप्ट से हम इस टॉपिक को करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो इसमें आगे देखते हैं। तो ये वाला हम कैसे कहेंगे,
आधा करेक्ट है आधा रॉन्ग है, लेकिन स्टेटमेंट दे दिया जाए तो अभी तो हम इसको क्या मान के चलेंगे, करेक्ट मान के चलेंगे। कंक्लूजन में देखेंगे कि ये वहां पर क्या आंसर देता है, इसको भी क्या मान के चलेंगे, करेक्ट मान के ही चलेंगे, लेकिन ये क्या है, बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। और ये पॉसिबिलिटी में दोनों ही कैसे हैं, करेक्ट हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी में 100% वाला नहीं बोलेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी में तो बोलना है। ठीक है, चलो ये वाला गलत हो गया। अब ये सवाल लिखा हुआ है आपके सामने, एक सवाल मैं आपको ये करवा देता हूं, फिर देखते हैं आगे का। देखिए आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, यहाँ पर कितने स्टेटमेंट दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं। तो पहली बात, जो डायग्राम बनाते हैं वो हमेशा किसका बनाते हैं, स्टेटमेंट का डायग्राम बनाते हैं, कंक्लूजन का कभी भी डायग्राम नहीं बनाना होता है। डायग्राम बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो डायग्राम हमको सिर्फ अभी एक बनाना है, उसके अकॉर्डिंग देखने हैं, सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट है, सॉरी 3 नहीं है, 2 ही स्टेटमेंट दे रखे हैं। चलो चेक करते हैं। ऑल कीज आर लॉक्स, तो पहले किसका बनाएंगे, कीज का, फिर किसका बना देंगे, लॉक, फिर किसका बना देंगे, लॉक। तो पहले की का डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए मैंने की के लिए सी लिख दिया है, ठीक है। चाबी के अकॉर्डिंग मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे सी लिख दिया। अब किसका बनाना है, ताले का बनाना है। तो ताले का इसके कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक है। ऊपर क्यों बनाना है, अभी मैंने आपको सिखाया था, जैसे कि इसमें कौन सा वाला वर्ड दिया है, देखिए सभी चाबी ताले हैं। तो पहले मुझे किसका डायग्राम बनाना है, चाबी का। तो चाबी का मैंने ये बना दिया। इसके ऊपर किसका बनाना है, ताले का। तो देखिए मैंने ये ताले का बना दिया। अब आप पेपर में क्या करेंगे, चाबी ताले ये पूरे पूरे नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे। तो चाबी का जैसे मैंने सी लिख दिया, ताले का मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे टी लिख दिया। इतनी उम्मीद समझ में आया। अब मैं बनाऊंगा सभी ताले पेच हैं, तो अब मैं पेच का बनाऊंगा। तो पेच का कैसे बनेगा, ताले के ऊपर। तो ये देखिए मेरा किसका डायग्राम बन जाएगा, पेच का। मुझे लगता है ये डायग्राम तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बनाना कैसे बनाना होता है, ठीक है। अब देखिए आपको ये इमेजिन करना है कि ये अंदर से खोखले नहीं है, ये अंदर से कैसे हैं, डार्क हैं, ये भरे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं जैसे कि यहाँ पर पेज की बात करूँ, तो पेज का जो डायग्राम है वो इस तरीके से है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट ऐसे देखो भरा हुआ होगा। इसको एक्चुअल में किसको काट रहा होगा, ताले को भी, और किसको काट रहा होगा, चाबी को भी। एक के अंदर एक आ रहे हैं तो वो हमेशा उसको काट ही रहा होगा, ठीक है। चलो चेक करेंगे हम किसको, कंक्लूजन को। पहले फर्स्ट कंक्लूजन चेक करेंगे। कंक्लूजन का कभी भी डायग्राम नहीं बनाते हैं। चेक करते हैं। ऑल स्क्रूज आर की, यानी कि सभी पेच चाबी हैं। इन्होंने क्या बोल दिया, सभी पेच चाबी हैं, यानी कि पेच इनसाइड होना चाहिए, किसके इनसाइड होना चाहिए, चाबी के। लेकिन पेच कैसे है, बाहर, चाबी कैसे है, अंदर। लेकिन इसमें देखें आप तो क्या लिखा है, सभी पेच चाबी हैं, यानी कि पेच कहाँ होने चाहिए, इनसाइड होने चाहिए, चाबी कहाँ होनी चाहिए, आउटसाइड होनी चाहिए। लेकिन इसमें कैसा दे रखा है, डायग्राम में उल्टा दिया है, इसलिए ये कैसा हो गया, गलत हो गया। बस ये चेक करना होता है। दूसरे में देखिए कुछ ताले चाबी हैं, इसका मतलब ताले और चाबी इन दोनों के जो डायग्राम है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगे। तो चेक करते हैं कट कर रहे हैं या नहीं। तो देखिए चाबी का डायग्राम एक्चुअल में आप ऐसे मान के चलो, ये अंदर से यूं डार्क है। ताले का, ये रहा ताले का, मैं जैसे कलर चेंज करके ले लूं तो ये रहा ताले का, देखो ये भी अंदर से डार्क है। तो बताओ एक दूसरे को कट करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, कट करेंगे कि नहीं। तो आप कहोगे सर बिल्कुल करेंगे। तो ये कैसा हो गया, सही हो गया। अब इसमें डाउट सुनिए, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर इसमें तो बोला है कि कुछ कट करेंगे, लेकिन इसमें तो सभी कट कर रहे हैं, अंदर ही आ गया। तो देखिए आपको सवाल में जितना पूछा जाए सिर्फ उतने का आप आंसर देंगे, हाँ और ना में। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि जितना पूछा जाए उतने का आंसर आप देंगे, हाँ और ना में। तो आप बस इतना सा बताइए, क्या ये कट कर रहा है, कुछ का मतलब क्या है, कुछ ताले चाबी है, इसका मतलब कुछ पार्ट कट करेगा। एक्स्ट्रा कर रहा है उससे कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। आपने कुछ को देखा, कुछ का तो वो कट कर ही रहा है, तो ये कैसा हो गया, 100% करेक्ट हो गया। पूरे से आपको कोई लेन देन नहीं है, ठीक। चलो उम्मीद है कि आपको ये सब तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है। अगली क्लास में हम देखेंगे इनके बहुत ज़्यादा कठिन वाले सवाल, बढ़िया लेवल के, जो सीधे आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक, और अपने दोस्तों को जितनों को भी हो सके उतनों को शेयर कीजिए। और ये वीडियो जो आपको अच्छी लगी है, मैं इसकी पूरी सीरीज लेके आऊँगा। मैं यहाँ पर आपको पूरा रीजनिंग करवाने वाला हूँ। उस रीजनिंग में
जो मैं आपको रीजनिंग कंप्लीट करवाने वाला हूँ, उस रीजनिंग में मैं आपके लिए पटवारी का सिलेबस पूरा लेके चलूँगा, ग्राम सेवक का भी सिलेबस पूरा करवा दूंगा। उसके अंदर मैं आपको एसएससी का भी और भी जितने भी जिनमें भी रीजनिंग आती है, जैसे कि पुलिस का एग्ज़ाम है, रेलवे का एग्ज़ाम है, उन सभी में जिनमें भी रीजनिंग आती है कंप्लीट रीजनिंग करवाऊंगा फुल डिटेल में। और इनके बहुत सारे क्वेश्चन, अब बहुत सारे में कितने क्वेश्चन आएंगे वो आपको डिटेल मिलेगी पावर माइंड इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो आपको ऐप मिलेगा वो प्ले स्टोर पे मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे, उस पर आप देखेंगे, वहाँ पर ये मेरा पूरा लाइव बैच चलेगा, आप बिल्कुल लाइव देख सकते हो। जो भी आपकी डाउट आती हैं आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हो लाइव क्लास के अंदर, ठीक है। बस आपको वो बैच परचेज करना होगा। अभी उसकी फ़ीस 1499 है, लेकिन अभी जो स्टूडेंट अभी इसको परचेज करना चाहते हैं उनके लिए तो डिस्काउंट के साथ में 799 में ये बैच अवेलेबल है, ठीक। ये आपके लिए सिर्फ 1 मंथ के लिए रहेगी, फिर इसकी फ़ीस इंक्रीज होकर वापस 1499 हो जाएगी। इसलिए ट्राई कीजिए कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बैच को परचेज कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।